नमो भगवते रुद्राय। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे पार्थिव शिवलिंग की निर्माण विधि क्या है। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कैसे करें, किन किन चीज़ों को मिलाकर हमें पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए, निर्माण करते समय हमें किस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, कब हमें पार्थिव शिवलिंग को बनाना चाहिए, हमारा मुख किस ओर रहना चाहिए, पार्थिव शिवलिंग बनाते समय कैसी मिट्टी का प्रयोग करना चाहिए, किस तरह की मिट्टी हमें उपयोग में लेकर आनी है, कितनी बड़ी हमें पार्थिव शिवलिंग की प्रतिमा को बनाना चाहिए, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कौन कौन कर सकता है, इस पूजा पाठ में क्या नंदी महाराज की पूजा करना आवश्यक है अथवा नहीं है, पार्थिव शिवलिंग की पूजा करते समय जो नैवेद्य हम अर्पण करते हैं उस नैवेद्य को क्या करना चाहिए, उस नैवेद्य का हमें किस प्रकार से इस्तेमाल करना चाहिए, किस जगह पर यानी कि कौन से स्थान पर आप इस पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें जहां आपके मिलने वाले जो फल होते हैं, जो आपको पुण्य की प्राप्ति होती है वो असंख्य की संख्या में हो, अनन्य कोटि के समान आपको फल की प्राप्ति हो। यदि आपने मन बना लिया है कि पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके ही आप पूजा को संपन्न करने वाले हैं, तो ऐसे में आपके पास कौन सी ऐसी जरूरी वस्तु है जिसका होना आपके पास अति आवश्यक है। यदि आपके पास ये वस्तु नहीं है तो ऐसे में आपका पार्थिव शिवलिंग का बनाना बेकार होने वाला है, व्यर्थ आपका सारा जो है ये पूजा पाठ हो जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम पूजा पाठ करते हैं ताकि अधिक से अधिक हमें फल की प्राप्ति हो। तो हमारे जितने भी कर्म हैं, हमने जितनी भी कोशिशें की हैं वो पूरी तरह से सार्थक हो जाए, इसके लिए हमें कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना अति आवश्यक है ताकि मिलने वाले जो फल हैं वो अनंत गुना ज़्यादा हो। तो आइए आज का वीडियो इन सभी बातों पर आधारित है। वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी के उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। हमारे शास्त्रों में इस बात का वर्णन मिलता है, जिस भी स्त्री और पुरुष ने अपने हाथों से स्वयं पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया है उस स्त्री और पुरुष के सभी मनोरथ सफल होते हैं। जो भी भक्त अपने हाथों से स्वयं के हाथों से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर उसकी पूजा और अर्चना करता है उसे समस्त सुखों की प्राप्ति होती है। पार्थिव शिवलिंग की पूजा करने वाले व्यक्ति को अभिष्ट फलों की प्राप्ति होती है, संपूर्ण जीवन उसका बदल जाता है, हाथों की जो रेखाएं होती हैं वो बदल जाती हैं, किस्मत में जो सुख नहीं लिखा है वैसे सुख की भी प्राप्ति होती है। इतना बड़ा महत्व है इस शिवलिंग का निर्माण। यदि आप अपने हाथों से करके इसकी पूजा अर्चना करते हैं तो बहुत ही ज्यादा विशेष फल प्रदान करता है। आज के इस वीडियो में आपके सारे सवालों के जवाब लेकर आई हूँ। दोस्तों, सबसे पहले हमें ध्यान ये रखना है कि आप यदि पार्थिव शिवलिंग के निर्माण करके उसकी पूजा के बारे में सोच रहे हो तो उस समय आपको ध्यान सबसे पहले रखने की जो जरूरत है वो है आपका पवित्र मन। साफ, स्वच्छ और बिल्कुल निर्मल भाव से आपको पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। जब आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रहे हो उस समय मिट्टी का ध्यान रखना भी उतना ही आवश्यक है। पार्थिव शिवलिंग के निर्माण के समय आपको कौन सी मिट्टी प्रयोग में लानी है, तो दोस्तों इसके लिए जो भी पवित्र तीर्थ स्थल होते हैं वहाँ की मिट्टी बहुत ही विशेष फल प्रदान करती है। और यदि आपके आसपास तीर्थ स्थल नहीं है तो ऐसे में बेल पत्र का यदि आपके आसपास पौधा हो तो वहाँ की मिट्टी बहुत ज़्यादा विशेष मानी जाती है, क्योंकि बेल के वृक्ष पर भगवान शिव का स्वयं वास होता है। इसलिए बेल के वृक्ष के नीचे मौजूद मिट्टी के एक एक कण में भगवान शिव का वास माना जाता है। यही कहा जाता है कि वहाँ से उठाई हुई मिट्टी से यदि आप शिवलिंग का निर्माण करते हैं तो आपके समस्त मनोरथ को वो पूर्ण करने वाली होती है। यदि आपसे ये भी संभव ना बन पड़े तो ऐसे में आपको याद रखना है आपके घर के आसपास जो भी शिवालय हो वहाँ पर जो भी कच्ची मिट्टी उपलब्ध होती है उसे ही आप अच्छी तरह से छान लें और उसके बाद उससे भी आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर सकते हैं। यदि आप चाहें तो गंगा की मिट्टी का भी प्रयोग कर सकते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा शुभ फल प्रदान करती है, बहुत ही ज़्यादा उत्तम मानी जाती है।
पार्थिव शिवलिंग के निर्माण के 100% लाभ उठाने के लिए आपको मिट्टी के रंग का भी यानी मिट्टी के चयन का विशेष तौर पे जो है ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। कहने का मतलब है आप जिस कुल में जन्मे हैं उसके हिसाब से भी आपको शिवलिंग की मिट्टी का जो है रंग का चयन करना चाहिए। जैसे कि यदि आप ब्राह्मण हैं तो श्वेत रंग की मिट्टी से शिवलिंग बनाएं, बहुत ज़्यादा शुभ फल आपको प्रदान होगा। यदि आप वैश्य हैं तो पीले रंग की मिट्टी से शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा अर्चना करें, अनन्य पुण्यों की प्राप्ति आपको मिलती है। यदि आप क्षत्रिय हैं तो लाल रंग की मिट्टी से शिवलिंग का निर्माण करें, आपको इससे मिलने वाले जो फल होते हैं वो अनंतों अनंत कोटि के बराबर माने जाते हैं। और यदि आप शूद्र हैं तो काली मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण बनाएं, आपकी किस्मत संवर जाएगी, आपकी जो भाग्य की रेखाएं हैं वो बदल जाती हैं। तो इस तरह से आपको कुल वर्ण के हिसाब से उचित रंग की मिट्टी की व्यवस्था करनी चाहिए। और यदि आपके वर्णों के हिसाब से, आपके कुल के हिसाब से आपको मिट्टी ना मिल पाए तो फिर ऐसी अवस्था में आपको जैसी भी मिट्टी मिल रही हो उससे ही आपको पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए और उसकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण आप जब कर रहे हो उस समय आप अपने वर्णों का, आप अपने कुल का ध्यान करते हुए भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करें, हमारे पास जो साधन उपलब्ध हैं हम उससे ही बना रहे हैं, उसी से हमारी पूजा को आप सफल कीजिए। हम अज्ञानी हैं, हमसे जितना बन पड़ा हमने पूरी कोशिश की है, पूरी चेष्टा की है कि अपनी भक्ति को पूर्ण तरीके से निभा पाएं। इस तरह की प्रार्थना करके पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए। जब आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रहे हो उस समय मिट्टी में आपको दूध, दही, घी और गंगा जल विशेष तौर पर जरूर आपको मिलानी चाहिए। चाहे उसकी मात्रा जितनी भी थोड़ी भी हो कोई बात नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। भगवान भोलेनाथ आपके मन के भाव को देखते हैं। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि किस समय आपको निर्माण करना है, ये भी बहुत आवश्यक है। तो दोस्तों, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किसी शुभ मुहूर्त में करना बहुत ज्यादा अच्छा फल प्रदान करता है। यदि आप पार्थिव शिवलिंग के निर्माण की सोच रहे हो तो आपको समय का ध्यान रखना भी उतना ही जरूरी है, तभी आपकी पूजा पूर्ण फल प्रदान करती है। वैसे तो शिवलिंग की पूजा चारों पहर में की जाती है, लेकिन जो शिवलिंग का निर्माण किया जाता है यदि आप उसे ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं तो आपके जो भी मनोरथ होते हैं, जो भी मनोकामना होती है वो हाथों हाथ पूर्ण होती है। और यदि आपसे ब्रह्म मुहूर्त में नहीं हो सकता है तो कोशिश करें कि 6 से 7 बजे के बीच आपका पार्थिव शिवलिंग का निर्माण हो जाए। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते समय आपको ये भी ध्यान रखना है कि एक विशेष मंत्र का आप उच्चारण मानसिक रूप से जरूर करते रहें, जैसे कि ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमः शिवाय। इन सभी मंत्रों में जो भी आपको उचित हो, जो भी आपके लिए आसान हो, उसी मंत्र का आप उच्चारण मानसिक तौर पे जरूर करते रहें। बहुत ही ज़्यादा ये विशेष माना जाता है, इसे बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। कहते हैं भगवान स्वयं इस तरह से यदि आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं तो उसमें वास करते हैं। अब बात आती है कि हमें किस ओर अपना मुख उस दौरान रखना चाहिए। तो दोस्तों, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते समय आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा उत्तम बताया गया है, शास्त्रों में ये विधान बताया गया है। यदि आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते समय अपना मुख उत्तर की तरफ रखते हैं तो इससे आपकी जो निर्माण विधि है उसमें किसी भी प्रकार का विघ्न नहीं पड़ता है। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते समय आपको ये भी ध्यान रखना है कि सर्वप्रथम आपको भगवान श्री गणेश के मंत्रों का ध्यान करना है, भगवान श्री गणेश का ध्यान करना है और उनसे प्रार्थना करनी है कि भगवान हमने जो है पार्थिव शिवलिंग के निर्माण की जो आज की प्रक्रिया है, जो विधि है, उसे निर्विघ्न पूर्ण करने में हमारी मदद कीजिए। और उसके बाद ही आपको निर्माण की विधि शुरू करनी चाहिए। आपको ध्यान ये भी रखनी चाहिए कि पार्थिव शिवलिंग की जो प्रतिमा बनाई जाती है वो अंगूठे के आकार से बड़ी नहीं बनानी चाहिए, वरना आप जितनी मर्जी भी पूजा पाठ कर ले आपकी पूजा जो है वो सफल नहीं मानी जाती है। पार्थिव शिवलिंग बनाते समय याद रखें कि पार्थिव शिवलिंग का जो निर्माण है वो आपके अंगूठे के समान होनी चाहिए, इससे बड़ी नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद आती है क्या बिना नंदी महाराज के पार्थिव शिवलिंग की पूजा पूर्ण मानी जाती है? तो दोस्तों, पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती है। पार्थिव शिवलिंग की पूजा करते समय भी आपको नंदी महाराज वहाँ पे जरूर रखने हैं, जैसा कि मैंने रखा हुआ है। मेरे घर में पहले से नंदी महाराज मौजूद हैं तो इसलिए नंदी महाराज मैंने वही स्थापित कर लिए हैं। और यदि आपके पास ना हो तो आप मिट्टी की ही एक छोटी सी प्रतिमा जो है नंदी महाराज की भी बना ले, जिससे आपकी पूजा पूर्ण होती है। पार्थिव शिवलिंग बनाकर जो पूजा पाठ हम करते हैं उस दौरान जो हम भगवान शिवलिंग को, भगवान शिव को जो नैवेद्य अर्पण करते हैं, जो प्रसाद हम उन्हें अर्पण करते हैं, क्या उसे ग्रहण करना चाहिए अथवा नहीं करना चाहिए,
इस बारे में भी लोगों में बहुत सारे मतभेद हैं। तो दोस्तों, शिवलिंग की जो निर्माण विधि की जाती है उस दौरान हमें ध्यान रखा जाता है कि हमें उस दौरान जो भी पूजा पाठ में चीज़ों को अर्पण किया है उन सभी चीज़ों को विसर्जन करना होता है, उसका हम ग्रहण नहीं करते हैं। विशेषकर पार्थिव शिवलिंग में जो हम नैवेद्य अर्पण करते हैं उसे तो खासकर ग्रहण नहीं किया जाता है, उसको आप विसर्जन कर दें। और यदि आप चाहें तो उसे गौ माँ को भी जरूर आप खिला सकते हैं, लेकिन विसर्जन कर देना ज़्यादा सही माना जाता है, इसलिए इस बात को लेकर भी मन में दुविधा नहीं रखनी चाहिए। अब बात आती है कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिसे पार्थिव शिवलिंग बनाते समय हमें वहाँ पर अवश्य रखनी चाहिए। कहा जाता है यदि आप ये चीज़ जब आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रहे हो उसे आप अपने पास रखते हैं तो इससे मिलने वाले जो फल होते हैं वो करोड़ों यज्ञ के समान होते हैं। आपकी पूजा कभी निष्फल नहीं होती, कभी व्यर्थ नहीं जाती है और इसका जो है असर आपको तत्काल यानी कि तुरंत दिखाई भी पड़ता है। तो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते समय यदि आप बेल वृक्ष के नीचे पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं तो बहुत ज़्यादा विशेष माना जाता है, विशेष फल प्रदान करता है। मैं जब भी पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करती हूँ तो अपने घर में मैंने बेल के वृक्ष को एक गमले में लगा रखा है, ठीक वहीं पर बैठकर मैं पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करती हूँ। और यदि आपके पास बेल का वृक्ष ना हो तो आप इसे जरूर लगा लें, और यदि ये भी संभव ना हो तो ये तो कर ही लें आप दोस्तों कि एक बेल के पत्र को पार्थिव शिवलिंग बनाने से पहले आपको पूजा की प्लेट में रखनी है और उसके बाद पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। बेल वृक्ष की छांव में बनाई गई पार्थिव शिवलिंग आपके भाग्य का निर्माण करती है। जिस प्रकार से आप पार्थिव शिवलिंग के एक एक हिस्से का निर्माण करते हैं ठीक उसी प्रकार से आपकी किस्मत की एक एक रेखाएं बनती चली जाती हैं। बेल वृक्ष की छांव में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण जो होता है वो सबसे ज़्यादा उत्तम फल प्रदान करता है, बहुत ही विशेष माना जाता है। इन सभी चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए और उसके बाद ही पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज आपके मन में जितनी भी तरह के प्रश्न होंगे, जितनी भी उलझनें होंगी, उन सभी को मैं दूर कर पाने में सक्षम रही होंगी। उम्मीद है आज का ये वीडियो आप सभी को पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, जो धर्म का दान होता है वो वैसे भी बहुत उत्तम फल प्रदान करता है, तो यदि आप इस वीडियो को शेयर करते हैं तो ये धर्म का दान कहलाता है, क्योंकि इससे जो है दूसरे मनुष्य को भी लाभ की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से आपके जो पुण्य के खाते हैं, जो हमारे चित्रगुप्त अपने नोटबुक में जो है मेंशन करते हैं, उसमें आपका भी नाम आता है। इस प्रकार से भगवान भोलेनाथ के आप बहुत ही कृपा के पात्र बनते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज का ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। अगले वीडियो में हम एक नई जानकारी के साथ फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।